Hello students, now we read about the microsporogenesis. So microsporogenesis means formation of microspores. Microspores का formation. Formation of 4 microspores by the pollen mother cell. By the pollen mother cell or microspore mother cell. पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है वो मियोसिस डिवीज़न के थ्रू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कि पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होता है तो उस मियोटिक डिवीज़न के थ्रू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. ये पोलन मदर सेल या जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है पीएमसी या एमएमसी जो है पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये बनती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स से. और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स किससे बन रहे हैं ये हम अर्लियर पढ़ चुके हैं कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स आर्किस्पोरियल सेल्स से फॉर्म हुई थी. तो आर्किस्पोरियल सेल्स जो हैं वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फॉर्म करती हैं और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या आप स्पोरोजिनस सेल्स कहेंगे तो भी चलेगा. ये स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं ये माइटोसिस के थ्रू पहले पीएमसी या एमएमसी बनाती है, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं और ये पीएमसी या एमएमसी जो है ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं. ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये टेट्रेड में रहते हैं, मतलब मीन्स 4 के ग्रुप में बनते हैं तो हम इसे माइक्रोस्पोर टेट्रेड कहते हैं. ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये 4 बनते हैं बिकॉज मियोसिस डिवीज़न के थ्रू बन रहे हैं. तो मियोसिस डिवीज़न से एक मदर सेल जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती हैं. तो ये चारों हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो हैं एक ग्रुप में रहते हैं तो इस ग्रुप को हम माइक्रोस्पोर टेट्रेड कहते हैं. और ये टेट्रेड जो हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं. मीन्स जो इनका अरेंजमेंट होता है माइक्रोस्पोर्स का जो अरेंजमेंट होता है ये अरेंजमेंट जो है ये 5 टाइप्स का होता है. फर्स्ट है आपके टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल आप देखेंगे तो टेट्राहेड्रल में आप देखेंगे तो एक साइड से आपको सिर्फ 3 माइक्रोस्पोर्स दिखाई देते हैं और जो 4th माइक्रोस्पोर है वो इनके पीछे होता है. दे रखा है कि ओनली 3 माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज इन फ्रंट एंड 4th माइक्रोस्पोर जो है वो बैक साइड में होता है. और अधिकतर जो डाइकोटिलीडन प्लांट्स हैं उन डाइकोटिलीडन प्लांट्स के अंदर यही अरेंजमेंट होता है. सेकंड इज आइसोबाइलेटरल. ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज इन वन प्लेन कि सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं. यानी कि आपको आप फ्रंट या बैक साइड से देखेंगे तो आपको चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं विजिबल होंगे. और ये जो अरेंजमेंट है ये मोस्टली आपके मोनोकोट प्लांट्स में मिलेगा. थर्ड है डेक्यूसेट. इन दिस अरेंजमेंट 2 माइक्रोस्पोर्स 2 माइक्रोस्पोर्स जो हैं मेक द राइट एंगल विद अनदर 2 माइक्रोस्पोर्स कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर्स हैं 2 माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो दूसरे वाले 2 माइक्रोस्पोर्स के साथ राइट एंगल या 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. सो आपको एक साइड से ऊपर वाले दोनों माइक्रोस्पोर्स विजिबल होंगे और नीचे वाला सिर्फ एक माइक्रोस्पोर विजिबल होगा. एग्जाम्पल इसका है मैग्नोलिया, इसका एग्जाम्पल है टी शेप्ड. यहाँ माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये टी शेप में होते हैं. मीन्स 2 माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ऊपर एक आप कह सकते हो एक लीनियर पोजीशन में होते हैं. नीचे वाले जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं. तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है टी बन जाएगा. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एरिस्टोलोकिया है. लीनियर चारों को चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं एक सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं. एग्जाम्पल हेलोफाइला. नाउ अब ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इन माइक्रोस्पोर्स को हमने पहले बताया कि जो माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं टेट्रेड की फॉर्म में बनते हैं.
सो ये माइक्रोस्पोर्स के बीच में, इन माइक्रोस्पोर्स के बीच में सेलुलोज की बनी हुई एक वॉल होती है, सेलुलोज की बनी हुई वॉल होती है, कई जगह ये कैलोज शुगर भी होती है। तो ये जो कैलोज शुगर है या जो सेलुलोज की बनी हुई जो वॉल है, ये सेलुलोज या कैलेज एंजाइम के थ्रू ये डिकम्पोज होगी और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये फ्री हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया में ये फ्री हो जाएंगे। When the wall of callose decomposed by the callase enzyme, then all the four microspore tetrads free in the microsporangia. Now these are known as पोलन ग्रेन्स। अब इन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहेंगे और इनका साइज़ जो है, इनका जो शेप है वो राउंड शेप हो जाएगा और ये फ्रीली जो है माइक्रोस्पोरेंजिया में स्केटर्ड हो जाएंगे। कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स जो हैं ये मिलकर, in some plants these pollen grains combinedly form a typical structure that is known as pollinium। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज पोलिनियम। सो पोलिनियम इज अ स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द पोलन ग्रेन्स बाय कंबाइनिंग देम, कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कंबाइंड होकर एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम पोलिनियम कहते हैं। एग्जाम्पल इसका कैलोट्रिप्स हो जाएगा, कैलोट्रोपिस हो जाएगा और कुछ ऑर्किड्स हो जाएगा। जबकि ड्रोसेरा और टाइफा में ये जो टेट्रेड हैं, माइक्रोस्पोर टेट्रेड हैं, ये टेट्रेड मिलकर एक कंपाउंड पोलन ग्रेन बनाता है। सो कंपाउंड पोलन ग्रेन के अंदर टेट्रेड जो है वो मिल रहा है और पोलिनियम के अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर एक टेट्रेड के अंदर चार से ज़्यादा अगर वहाँ पोलन ग्रेन्स हैं तो दैट इज़ नोन एज पॉलीस्पोरी। So pollinium, when pollen grains combinedly form a typical structure, pollinium. When compound pollen grains, when microspore tetrad combined with each other, then compound pollen grain, or polyspory means when more than 4 microspore present in a tetrad। अगर एक tetrad में 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर्स है तो आप इसे पोलिस्पोरी कहेंगे। Now एंथर डेहिसेंस मीन्स, अब जो हमने देखा कि जो एंडोथीशियम थी, जो एंथर वॉल में जो एंडोथीशियम थी सेकेंड लेयर, उस एंडोथीशियम में कौन सी शुगर थी? अल्फा सेलुलोज शुगर थी, जो कैसी होती है? मॉइस्चर को जो मॉइस्चर नेचर होता है, तो जब मॉइस्चर की कमी होती है, ड्राई कंडीशंस होती हैं, तो ये खिंचकर या एक टेंशन क्रिएट होने से खिंचकर ये जो अल्फ़ा सेलुलोज की जो वॉल है ये रप्चर हो जाती है और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। बट ये जो डेहिसेंस होता है, जो रप्चर होता है, ये कैसे होता है? तो हम पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स सेक्शंस जो हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शंस होता है ओसीमम सेंक्टम यानी तुलसी के अंदर। आप समझ ही गए होंगे कि ट्रांसवर्स जो सेक्शन हम कटिंग करते हैं, टीएस हम जो काटते हैं, तो उसी फॉर्म में लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट ही आपके जो है रप्चर होगा। सेकेंड है लॉन्गिट्यूडनल, इसमें आपके अप टू डाउन ऊपर से नीचे की तरफ यानी लॉन्गिट्यूडनल जो है वो रप्चर होगा। एग्जाम्पल धतूरा हो जाएगा या गोसिपियम यानी कपास हो जाएगा। थर्ड है पोर डेहिसेंस। सो यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पोर्स के थ्रू, कि यहाँ पर जो एंथर है, एंथर के टिप पर स्पोर्स बन जाते हैं और उन स्पोर्स के थ्रू जो है वो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे। एग्जाम्पल सोलेनम नाइग्रम। पार्टीशन या वॉल्वुलर, सो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंथर वॉल में जो है पार्टीशन हो जाएगा या यूँ कह सकते हैं वॉल बन जाएंगे जिनके थ्रू जो है पोलन ग्रेन्स फ्री होंगे। एग्जाम्पल बारबेरी। जर्मिनेटेड मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट। सो हम पता है कि मेल गैमेटोफाइट जो है ये मेल जो गैमेट है उसको हम कह रहे हैं और इनका फॉर्मेशन जो है, मेल गैमेटोफाइट जो है इनका फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन से। कि पोलन ग्रेन्स जब पोलिनेट होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट, कि जब पोलन ग्रेन जो है, माइक्रोस्पोर जो है, ये स्टिग्मा पे जाके जब ड्रॉप होगा तो उसमें जो जर्मिनेशन होगा दैट इज नोन एज, उसे हम इसे मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। यहाँ पर
मेल गेमेटोफाइट में, जो मेल गेमेटोफाइट है यानी कि जो जर्मिनेटेड जो पोलन ग्रेन है, आप सिंपली जो जर्मिनेटेड मेल गेमेटोफाइट को जो जर्मिनेटेड मेल गेमेटोफाइट है, ये जर्मिनेटेड कब होगा, जब ये स्टिग्मा पे जाके ड्रॉप होते हैं तो इनके इनके